हाय फ्रेंड्स। मैं शुभम कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक्चुअल फैक्चुअल नाम से जो चैनल लाने वाला हूँ। देख भाई, मेरे पास में कोई सेटअप है नहीं, ठीक है। जिसको मेरी वीडियो समझ में आए वो देखना, जिसे समझ में नहीं आए वो देखना ही नहीं, ठीक है। मेरे पास सेटअप नहीं है। मैं कंटेंट को इसी प्रकार से बताने का कोशिश करूँगा फ़िलहाल, जब तक मेरे पास में समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी ठीक ना हो जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने विषय पे। मेरा विषय है आज का कि आप बहुत ही ज़्यादा तालिबान 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 सुन रहे हैं। आखिर ये तालिबान है क्या, ठीक है। तो चलिए तालिबान के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 5-7 मिनट में। कुछ उसकी कोर पॉइंट्स आपको हम समझा देते हैं। वो क्या है ना, दरअसल जब शीतयुद्ध की घटना हुई थी, जो इतिहास के छात्र रहे हैं, जो इतिहास पढ़े हैं, उनको पता होगा कि जब शीतयुद्ध हुआ था, ठीक है, तो शीतयुद्ध के समय में अमेरिका और रशिया, यानी यूएसएसआर, रशिया को बोला जाता था, तो ये दोनों देश उस वक्त में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज थे, ठीक है। तो रशिया जो है वो लगभग शीतयुद्ध समाप्त हो ही गया था या चरम पे था, समझ लिए, ठीक है। तो 1979 में जो रशिया है वो सोचता था, क्योंकि वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, साम्यवादी शासन है, वहाँ पे समाजवादी शासन है। तो वो सोचा कि चलो भाई, अफगानिस्तान में यानी पूरा वर्ल्ड में अपना सोशलिस्ट रूल स्थापित करना चाहता था, इस्टेब्लिश करना चाहता था। तो इसी चक्कर में वो गया अफ़गानिस्तान में गया। अफ़गानिस्तान में जा कर के वहाँ पे उसने इस चीज़ की प्रयास की कि मैं वहाँ पे सोशलिस्ट जो आइडियलिज्म है उसको वो इंक्रीज करे, बढ़ावा दे। तो अमेरिका उसका दुश्मन था, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका जो है वो देखा कि रशिया वहाँ पे इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, तो अमेरिका जा कर के घुसपैठ किया। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। कि इसलिए घुसपैठ किया क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है, रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान में धार्मिक चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा था। इस वजह से अमेरिका प्रवेश करके वहाँ पे रशिया को वहाँ से हटाया। तो 1979 में प्रवेश किया था रशिया। उसके बाद 1989 में रशिया को वहाँ से खदेड़ कर निकाल दिया। कौन? अमेरिका, ठीक है। जब वहाँ से वो निकला, उसके बाद वहाँ के जो लोकल जो अफ़गानी लोग थे उनको अमेरिका सपोर्ट करने लगा, पढ़ने के लिए पैसे फंड प्रोवाइड कराने लगे। तो वहाँ के जो लोग थे वो पढ़ने के लिए चले गए सऊदी अरब, पाकिस्तान वगैरह में जा कर के वो अपना अध्ययन के लिए चले गए। उनके ऊपर जो हाथ था वो अमेरिका का था। तो तालिब का मतलब होता है छात्र। तो छात्र यानी वहाँ का जो छात्र लोग था वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरबिया चला गया। जब वो लोग शिक्षा ग्रहण किए, ठीक है, जब शिक्षा ग्रहण करके आए तो कहीं ना कहीं जब वहाँ पे सोशलिस्ट विचारधारा जो था रशिया का, उसे उखाड़ फेंका कौन? अमेरिका। और 1996 आते आते जो तालिब, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो छात्र लोग गया हुआ था, वो लोग जब वापस आया, ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट बनाई वहाँ पे, उनकी सरकार बनाई अमेरिका ने। कहाँ पे? वहीं पे अफ़गानिस्तान में। अब जब उनकी सरकार बनी तो क्या हुआ, उसमें अमेरिका का हाथ, पाकिस्तान का हाथ, एक प्रकार से सऊदी अरेबिया का भी हाथ था इनडायरेक्टली, ठीक है। वो लोग आए, आने के बाद में शासन स्थापित किए अफ़गानिस्तान का। तालिबान लोग अपना कमान संभाला अमेरिका के सपोर्ट से। अब देखिए क्या हुआ, 2001 आया। 2001 में अफ़गानिस्तानी लोग जो थे, यानी तालिबान जो था वो तालिबान जो था वो सोचा कि मुझे अगर वर्ल्ड में पावरफुल बनना है तो जो अमेरिका है, जिसे कहा जाता है कि अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है, ऐसा कुछ कहावत है। तो वो जो था तालिबानी लोग, उसका सरगना जो प्रमुख था, मुखिया था, ओसामा बिन लादेन, वो वही घटना है कि 2001 में वो अपने कुछ लोगों को भेजा, यानी तालिबान लोगों को भेजा। कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका में 2 जहाज़ को हाईजैक करवा करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है उस पर दोनों जहाज़ को इंटर करवा दिया, वो घुसवा दिया। यानी दोनों जहाज़ उस बिल्डिंग में, भवन में प्रवेश कर गए और वहाँ पे बहुत तहलका मचा और अमेरिका के लगभग 3000 लोग उसमें मारे गए। जब 3000 लोग मारे गए तो अमेरिका को लगा कि जिसको मैंने पोसा पाला, जिसको मैंने इंक्रीज किया, यहाँ तक पहुँचाया, जिसकी शासन बन स्थापित करवाई हमने अफ़गानिस्तान में, और वो इतना नमक ख़राब निकला कि वो हमारे खिलाफ ऐसा कर डाला। उसके बाद वो जो है वहाँ पे अमेरिका जो है वो चला आया वापस ढूंढने के लिए ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए उसने 10 साल प्रयास किए। 2001 से अपनी उसने मिशन चलाई। मिशन का नाम आई थिंक जो भी था भूल रहे हैं। उस मिशन के तहत 2001 से लेकर 2011 तक उसने मिशन चलाई और 2011 में जा कर के ओसामा बिन लादेन को जा कर के उसको उसके स्थान से उसको
उठा लाया, यानी मुर्दा मार दिया वहीं पे उसके कमांडो लोग, अमेरिकी कमांडो लोग उसको मार डाला। उसको मारने के बाद में उसे ले आकर के उसको विधिवत तरीके से, जैसे कि मुस्लिम धर्म में होती है उस प्रकार से, उसको एक अज्ञात जगह पे समुद्र के बीच में कहीं पे उसे उसी नियम से, जैसे ताबूत में जैसे होता है उस नियम से उसे दफना दिया गया। और ये बात किसी को पता नहीं कि उसामा बिन लादेन को कहाँ दफनाया गया। उसके बाद घटना क्या हुई, उसके बाद अमेरिका वहाँ गया, तालिबानियों को खदेड़ा। तालिबानियों को खदेड़ने के बाद में सत्ता में लाने वाला अमेरिका ही था, सत्ता से हटाने वाला भी अमेरिका ही बना। तालिबानियों को सत्ता से हटाया, सत्ता से हटाने के बाद में वहाँ का लोकल गवर्नमेंट लाया, वहाँ का सरकार, जनता का सरकार लाया वहाँ पे, वहाँ का विधि का शासन चल रहा था। एक तरफ तालिबान जो कि उनको उसका स्वाद मिल चुका था, शासन का स्वाद, कि तो इस वजह से वो हमेशा चाहने लगे कि मुझे पुनः शासन चाहिए। लेकिन अमेरिका जो था वो खदेड़ कर किनारे कर दिया था, और वहाँ पे शासन तो अफ़गानी सरकार की आ गई थी, अफ़गान के लोगों का सरकार था वहाँ पे। ठीक है, तो तालिबानियों को वहाँ से अमेरिका ने हटाया। अमेरिका से हटाने के बाद अफ़गानिस्तान से वहाँ पे किनारे किया, वहाँ से गवर्नमेंट से। उसके बाद क्या हुआ, तब से युद्ध चला आ रहा था अफ़गानिस्तान का गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, अमेरिका बीच में था, मध्यस्थता था। ठीक है, उसके बाद से उस समय से जो युद्ध चला आ रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, चाचा जी जिसको बोला जाता है, डोनाल्ड ट्रंप सिरफिरे राष्ट्रपति निकले अमेरिका के। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले कि भाई हम अफ़गानिस्तान के चक्कर में काफ़ी पैसा बहा चुके हैं, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम गरीब हो जाएं। तो चाचा जो है वो फैसला किए, डोनाल्ड ट्रंप चाचा, कि चलो भाई अब ऐसा करते हैं कि हम अपनी सेना को निकालने की घोषणा करते हैं। तो अमेरिका तो वैसे भी वियतनाम में युद्ध हुआ, वहाँ पे बहुत सारा युद्ध हुआ, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो वो सोचा कि चलो भाई अब बेहतर होगा कि हार जाएं, इससे पहले हम वहाँ से थोड़ा निकल बसे। तो वहाँ से वो निकलने की प्लान किया, अमेरिका घोषणा कर दिया कि सारी सेना को हम बुलाएंगे। जैसे जैसे सेना निकलता गया वहाँ से, वैसे वैसे तालिबान लोग अपना पैर पसारता गया। तालिब का मतलब बता रहे हैं फिर से कि तालिब का अर्थ था छात्र, और वे शिक्षा ग्रहण करने गए थे एक विद्यार्थी के रूप में पाकिस्तान। वहाँ से वे शिक्षा ग्रहण करके आए, और तब जा कर के यहाँ पे वो अमेरिका के सहयोग से वो शासन स्थापित किए थे। लेकिन फिर अमेरिका ही हटाए, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के साथ ये लोग छल कर दिए। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो 2 हाईजैक जहाज़ को इंटर करवा दिया था, जो वहाँ पे 3000 लोग मारे गए, तो अमेरिका उनको किनारे कराया और फिर वहाँ का शासन लाया, अफ़गानिस्तान का सरकार वहाँ पे, ठीक है, लाया। और तब से ये मामला गरमाया हुआ था। अब जैसे अमेरिका अपनी सेना को वापसी का घोषणा किया, तालिबान लोग अपना पैर पसारना शुरू किया। पैर पसारते पसारते ये लोग जो है अब संसद यानी पूरा गवर्नमेंट संभाल लिया है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। पाकिस्तान इसके बैक मतलब सपोर्ट में है, चाइना सपोर्ट में है, ठीक है इसका। तो अब देखते हैं क्या होता है। वैसे एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो अमेरिका इतना सपोर्ट किया था तालिबान को, तो तालिबान अमेरिका को तो बख्शा ही नहीं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर इंटर करवा दिया 2 हाईजैक प्लेन को। तो क्या ये भरोसा का लायक है कि ये पाकिस्तान को बख्श दे? पाकिस्तान भले ही बैक सपोर्ट में हो, भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि होती है क्या, ठीक है। अभी तो अब्दुल गनी बरादर आई थिंक यही वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे, उम्मीद है। अभी वही चीफ हैं तालिबान के। अब देखते हैं अब्दुल गनी बरादर वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। देखते हैं क्या होता है। पूरी घटना सिनेरियो जो है परिदृश्य से आगे देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूँ, तो मैं समझूंगा कि मैं जितना मेहनत किया मेरा सफल हो गया। और भाई जिसको वीडियो समझ में आए, जिसको कंटेंट समझ में आया हो, वो देखना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार रहूँगा। एक्चुअल फैक्चुअल मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मैं बिना सेटअप का हूँ, इसलिए आप देख रहे हैं खुले आसमान में मैंने इस वीडियो को बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।